कारण कोई भी हो, उसमें चुनावी मौसम हो सकता है, कुछ और वजह हो सकती है। हालांकि चुनाव बिहार का एक राज्य का चुनाव है, लेकिन जब कोई बात निकल कर आती है तो उसका असर पूरे देश में होता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब ये जातिगत जनगणना हो जाएगी, उसके बाद बहुत सी चुनौतियां हैं। 50% आरक्षण का दायरा बढ़ाना पड़ सकता है। इससे उन लोगों के अधिकार पर असर पड़ेगा जो पहले से अपना अधिकार ले रहे हैं। और जिस तरह से जातियों में हमारा समाज धर्मों में तो बटा ही है, जातियों में और ज्यादा इसका विरोधाभास होगा। उस चुनौती से निपटना भी सरकार के लिए आसान नहीं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराई कि जरूरी नहीं है। उनको लगा होगा कि सामाजिक सद्भावना पर असर पड़ेगा, और 10 साल तक 11 साल तक प्रधानमंत्री मोदी भी ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब इसको दबाव में आकर कहें, कैसे भी कहें, अगर लेकर आए फैसला तो चैलेंजेस बहुत हैं। आपकी नजर में क्या चुनौतियां नजर आती सरकार के सामने इसके होने के बाद लागू करने की स्थिति में? देखिए शमशेर जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और चुनौतियां तो आएंगी। नहीं, मैं भाटिया साहब से बात कर रहा हूं। कुटेल जी, भाटिया साहब। नहीं शमशेर जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं भी 50% का जो आरक्षण है उसको हम हटाएंगे। क्या 100 का 100% आरक्षित करेंगे? जब आपकी जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, जो बात आ रही है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां भी आएंगी, लेकिन इसका लाभ गरीब लोगों को शमशेर जी मिलेगा। इसके लिए संविधान पीठ भी बैठेगी, आप देखेंगे ये मामले सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे जब आरक्षण को छेड़ा जाएगा। तो मुझे ये लगता है ये अगर 26 में जनगणना की जो है वो आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद परिसीमन भी होना है, सभी चीजों पर इसका असर पड़ेगा, राजनीति पे असर पड़ेगा। सबसे पहले ये भी सोचना होगा, क्या आप 50%, 33% की बजाय महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, या 48% जितनी महिलाएं हैं उनको आरक्षण देंगे, फिर महिलाओं के बीच में जातियों को आरक्षण देंगे? ये मामला जटिल अवश्य है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी कारण से इसको छेड़ा है तो ये देश के लिए अच्छा है। एक बार तो अगर किसी चीज को, नई चीज को लेके आते हैं, 370 को लेके आए, बड़ा डर था, राम मंदिर का बड़ा डर था। इसी प्रकार हम पहले मंडल कमीशन 90 में देख चुके हैं, लेकिन अब ये शायद उससे आगे निकल चुके हैं। सभी जातियों के लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं और इसका लाभ सभी जातियों को होगा। मैं अगर आपके पास समय है तो एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कमल हांडा जी को, मैं उनको बहन कहता हूँ। ये जो मुद्दा पहलगाम वाला जो मुद्दा है, जो सेंसिटिव मामला है, इससे हमें सभी को बचना चाहिए, सरकार को मौका देना चाहिए। ये कह देना अभी इलेक्शन के लिए किसी ने करवाया है, ये बहुत ही गलत बात है, इनको नहीं कहना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद राकेश जी, कमल हांडा जी, कृष्ण कुटेल जी, भाटिया साहब मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जातिगत जनगणना का फैसला मोदी सरकार ने लिया है, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया।